Cheers. तुम्हें जो पकड़वाएगा उसे हम इनाम देंगे, इसीलिए हमने ही सारे शहर में तुम्हारे पोस्टर्स लगवाए और अब मैं ही तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर ड्रिंक पी रहा हूँ। मैंने कितने मर्डर किए, चोरी की, डकैती की, बलात्कार सब किया। मुझ पर सिर्फ 1 लाख रुपए का इनाम अनाउंस करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कम से कम 2 करोड़ रुपए का इनाम अनाउंस करना चाहिए था ना। एक गुंडे को मारने के बजाय तुमने एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसका इस काम से कोई लेना देना नहीं था। जिसने तुम्हें सुपारी दी उसी मंत्री ने हमें तुम्हारे पोस्टर्स लगाने को कहा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले, मीडिया वाले इस बात को लेकर काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं। देखो, कुछ दिन तुम इन लोगों की निगाहों से बचकर रहो। 1 लाख रुपए की लालच में किसी ने तुम्हें पकड़वा दिया तो क्या करोगे? फिर तुम्हारे साथ हमारी भी बैंड बजेगी। हमारे भाई को पकड़ने के लिए जिगर चाहिए। कौन लेगा हमसे टक्कर? कौन है वो? क्या चीज है रे तू? मैं क्या चीज हूँ ये पूरा शहर जानता है। तू मुझे नहीं जानता, मतलब तू जरूर कोई फटीचर गुंडा होगा। हाथ में तलवार लेके मासूम निहत्थे लोगों पर वार करने वाले तुम जैसे नामर्दों का बैंड बजाना अपन का काम है। अब पता चला कौन हो? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। आपके बेटे के हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दिया, उसी का इनाम है ये। आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो जिम्मेदारी आपका बेटा उठाता था वो जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। मुझे भी अपना बेटा समझिए। हम सब माओ के बेटे तुम ही हो बेटा। तू हमारे बुढ़ापे का सहारा हो बेटा। ये सब लक्ष्मी के संस्कारों का चमत्कार है। मेरा बेटा।
बॉस, आवर बॉस, योर बॉस, बॉस 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 बॉस। बंदर आ रहा है, तुम थोड़ी देर सेफ्टी लॉकर में ही रहो। ओह, सुबह सुबह शुरू हो गई प्रेम लीला। ओ मैडम, बॉस के आने का वक्त हो गया है। क्या रे, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। तुम कोई रसगुल्ला या गुलाब जामुन हो के खाऊंगा। तुझे ऑफिस की सफाई करते देखकर मेरा दिल मचलने लगता है मेरी जान। लाइन मार रहा है। आ, मेरे पास ऐसा क्या है रे? तू किसी अप्सरा से कम है क्या? बहुत कुछ है तेरे अंदर, उसे मैं अपना नाम लेकर बाहर लाऊंगा, मुझे तेरी कसम। अब बॉस के आने का वक्त हो गया है, बाद में समझाऊंगा क्या करना है। क्या मस्त दिखती है। सोनिया, तुमने राम को खबर कर दी क्या? नहीं सर, ये बात सर को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज आप ही बता दीजिए ना। सर आ गए, आप बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। 10 बजे रेनबो कंपनी से अर्जेंट मीटिंग है, 12 बजे ऑडिटर साहब आ रहे हैं, 4 बजे मंत्री जी आ रहे हैं और 6 बजे टेंडर के सिलसिले में बात करने हमारे मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक शर्मा जी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग राम। गुड मॉर्निंग अंकल। मीटिंग की तैयारी हो गई? क्या हुआ अंकल? व्हाट हैपेंड? सॉरी राम, तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमसे टाई अप नहीं कर सकते ऐसा बोलकर सब लोगों ने हमें मना कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है अंकल। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए कितनी परेशानी उठाकर माथुर जी के जरिए कितने लोगों को रिश्वत खिलाकर मनाया उन्हें। फर्स्ट टाइम सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग कंस्ट्रक्शन कंपनी से टाई अप करने के लिए क्या नहीं किया मैंने? व्हाट्स रॉन्ग अंकल? उनका मनचाहा रिकमेंडेशन उन्हें नहीं दिया या उनका ठीक तरह से ख्याल नहीं रखा? ख्याल तो ठीक तरह से रखा था, लेकिन उन्होंने ये देख लिया। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक बेइज्जती सहनी पड़ेगी? इसकी जिम्मेदार तुम हो। आज कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। भैया गलती हो गई भैया, माफ कर दो। मुंह बंद कर अपना नालायक। 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट तुम्हारे कारण हाथ से निकल गया, ऊपर से बेइज्जती हुई 100 लाख। थू। देखो, इसमें से कोई भी जगह चुन लो, मैं तुम्हें वहां भिजवा दूंगा। 5 लाख रुपए दिन का दूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे यहां पर दिखाई मत देना। ऐसा मत कहिए भैया। मैं बिजनेस में हमेशा ऊपर रहना चाहता हूं। कोई भी मेरे रास्ते में आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे तू ही क्यों ना हो। ये सब क्या है बेटा? मैंने कितनी बार तुझसे कहा तेरे भाई को परेशानी हो ऐसा कोई काम मत करना। ये सब अनजाने में हो गया माँ। भैया से बोलना कि मुझे माफ कर दें। ठीक है, रुक जा। राम, राम, आओ बेटी। माँ जी, सर गुस्सा होकर घर चले गए, इसकी वजह से सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल है, सर का साइन चाहिए। अब उसके पास जाना ठीक नहीं। भगवान करे किसी माँ पर ऐसी परिस्थिति ना आए। एक ही कोख से एक साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे इस तरह अलग अलग कैसे पले बड़े वो? भगवान का दिया सब कुछ था हमारे पास, मगर शादी के 10 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हुआ। मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करती रही। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए और साथ में बड़ी समस्याएं भी। छोटा बिल्कुल स्वस्थ था मगर बड़ा कमजोर था। 1 महीना जिंदा रहा तो बड़ा बेटा बच सकता है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। दोनों को पिला सकूं इतना दूध मेरे आंचल में नहीं था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने सिर्फ बड़े बेटे को अपना दूध पिलाया। इसी दौरान हमारे घर की नौकरानी लक्ष्मी को भी लड़का हुआ और मैंने उसे एक दिन देखा कि वो अपना दूध बेकार में बहा रही है। मैंने उसे विनती की कि वो अपना दूध मेरे बेटे को पिलाए। मेरे पति को हमेशा हर चीज में सिर्फ स्टेटस ही नजर आता था। ये बात मैंने अपने पति से छुपाई। मेरा बेटा लक्ष्मी का दूध पीकर ही पल रहा था। फिर एक दिन छोटे को दूध पिलाते वक्त उन्होंने लक्ष्मी को देख लिया। मेरे पति ने जैसा सोचा था, दोनों बच्चों का चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुआ। बड़ा बेटा थोड़ा शांति से, समझदारी से पेश आता था और छोटा बेटा हिम्मत से, गुस्से से पेश आता था।
बड़ा अपने पिता की तरह हर बात में डिसिप्लिन था और छोटा थोड़ा लापरवाह था। छोटा अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन बड़ा अपने पिता की तरह छोटे को हमेशा धुतकारता है। वैसे पढ़ने में दोनों ही होशियार थे, लेकिन बड़ा चेस में, टेबल टेनिस में और छोटा रनिंग रेस, कबड्डी, फुटबॉल में माहिर था। बड़ा बेटा अमीरों के बच्चों के साथ ही घुल मिलता था और छोटा स्लम वालों के बच्चों के साथ खेला करता था। बचपन से लक्ष्मी का ही बेटा छोटे का बेस्ट फ्रेंड रहा है। ए, तुम अपना बिहेवियर बदलोगे या नहीं, वरना मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी ना हमेशा इसका दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। माँ, बाबा जैसा चाहते हैं मैं वैसा नहीं रह सकता माँ। जिस तरह भैया डोसा खा रहे हैं वैसा मैं स्पून या फोक से नहीं खा सकता माँ। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी उसे ऐसे करना चाहिए, उसे वैसे करना चाहिए बोलकर रूल्स के हिसाब से करेंगे तो उसे ना ही खुशी मिलेगी और ना ही मन तृप्त होगा। ये इडली को ऐसे खाने के बजाय इसमें चटनी सांबार डालकर फिर ऐसे मिलाकर अरे इस तरह खाने का मतलब इसकी बात ही कुछ और है। ये देखिए, लक्ष्मी माँ के घर का उपमा, मस्त तली हुई मछली, आहा क्या टेस्ट है। ये सब आप सच में मिस कर रहे हैं बाबा। ए, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर अपनी माँ का दूध पिया होता तो तू सुनिए। कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करता। जा यहाँ से, निकल जा घर से। माँ, अरे अरे राजा, उठ बेटा। हे भगवान, पिताजी ने बिना सोचे गुस्से में बोल दिया। दिल छोटा मत कर बेटा, तू अंदर चल चल। नहीं माँ, जहाँ रहने का दिल नहीं करता ऐसे घर में रहने के बजाय जहाँ रहने में मेरे दिल को खुशी मिलती मैं वहाँ रहूंगा। हमेशा तुम्हारे नजरों के सामने रहूंगा माँ। तुम भैया का ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। तुझे जितने भी पैसे चाहिए, जो भी चाहिए लेकर जा, लेकिन ऐसे खाली हाथ मत जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, तुम्हारा प्यार ही बहुत है। अगर फिर भी कुछ देना चाहती हो तो 1 रुपए का कॉइन दे दो माँ। ये ले। अब जब भी तुम मुझसे मिलने आओगी ना माँ, मुझे सिर्फ 1 रुपए का कॉइन ही देना और कुछ नहीं। अब बस भी करो माँ। सोनिया, कम हियर। देख बेटा, उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है और मैं तुझे भी दुखी नहीं देख सकती। तू जल्दी शादी कर ले, कम से कम वो तेरा ख्याल तो रखेगी। शादी की बात छोड़ो माँ, भैया को मना कर मुझे माफ करने के लिए कहो ना माँ। तुम्हारे और भैया के अलावा मेरा और कौन है माँ? भैया भले ही मुझसे नफरत करते रहे, लेकिन मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ माँ। मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। प्लीज माँ, भैया को मना लो ना माँ। पानी गर्म हो गया है, जाकर जल्दी नहा ले। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर गलती से कभी ठंडे पानी को गर्म पानी समझकर बदन पर डालेगा तो जुकाम हो जाएगा तुझे। हाँ। अरे तो बहुत तीखा है, वो नहीं खा पाएगा। ले जाकर दूसरा बना कर ले आओ, जा जल्दी। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है ये सब काम तुम मत किया करो। घर में नौकरों की कोई कमी है क्या? कुछ भी हो बेटा, बेटे का काम करने से माँ के दिल को सुकून मिलता है। ये ले बेटा। माँ, तुम नहीं मानोगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कहिए। सर, हम लोग लिटिल फ्लावर ब्लाइंड स्कूल से आए हैं। हमारे स्कूल का कंपाउंड बारिश की वजह से गिर गया है सर। तकरीबन 50 साल पुरानी थी वो दीवार। उसे फिर से दोबारा बनाने के लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप हमारी सहायता कर देंगे सर तो आपका बड़ा उपकार रहेगा। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? यही कुछ 600 बच्चे सर। अच्छा बैठिए। थैंक यू सर। सर आपने 5 करोड़ लिखे हैं। अगर स्कूल का कंपाउंड बने हुए 50 साल हो गए तो सोचिए बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी। पलकों का महत्व तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है आंखों का। और ऊपर से बेचारे बच्चे अंधे भी हैं। शहर के बाहर मेरी एक बिल्डिंग है। जब तक नया स्कूल नहीं बन जाता आप बच्चों को लेकर वहीं रहिए। ऑल द बेस्ट। सर सच कहा जाए तो प्लीज ये मत कहना कि मैं देवता हूँ या भगवान हूँ। और इतना ही नहीं, कंपाउंड में मेरा नाम लिखवाना, फोटो लगवाना, ऐसा कुछ भी मत करना। थैंक यू। बाय माँ। संभल कर जाना।
5-10 रुपए का चंदा देकर अपने आप को दानी कहलाने वाले कई लोग हैं इस जमाने में, लेकिन ऐसे भी भले लोग हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है। बहन जी, हम दुआ करेंगे गॉड से कि आपके बेटे को हमेशा खुश रखे और उसे हर दुख से बचाए। तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे भिखारी आपस में लड़ते हैं। एक तो टेंशन में पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं जो भी काम मजे के लिए करता हूँ वो भैया के लिए सजा बन जाता है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? गेट अप चेंज। ये क्या यार, ये तो अपना बॉस बिल्कुल नहीं लगता। अरे हाँ यार। कौन है तू? कौन है बोल। अबे पागल समझा है क्या? हाँ? ये सब करने से गेटअप बदलता है क्या? देखो सालो, बस का माने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। ए बदमाश, अगर तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? क्वार्टर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। क्वार्टर वाटर सब भूल जाओ। अगर कोई जुगाड़ कर सकता है तो वही कर सकता है। तुम्हें तुम चारों भगवान का भेष बदलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ऊपर से मुझसे फूल लेकर मुझे पैसा दिए बगैर भाग जाना चाहते हो। अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे तो तुम लोगों को पकड़ नहीं पाओगे, ऐसा समझा था? पैसे निकाल, निकाल पैसे, चल चल निकाल। राम की झोली में शराब। देखा दोस्तों, भगवान से हमने क्वार्टर मांगा था और उसने पूरा खंबा ही भिजवा दिया। हनुमान ने मेहदूरी का हार पहना है। अरे भगवान ने दारू के साथ चकना भी भेज दिया। वाह, क्या किस्मत है अपनी। निकाल, ये मेरी खुदा है। निकाल, निकाल, छोड़। सीता के पास सिगरेट, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, ओहो, यहाँ देखो दोस्तों, शुक्रिया भगवान, पीने के लिए दारू दी, साथ में चखना दिया और तो और सिगरेट भी दे दी। हे भगवान, और कुछ देना है तो वो भी जल्दी दे दो। जय हो भगवान। गायब हो गए। कमाल हो गया। देखो दोस्तों, इतनी चीजों के साथ भगवान ने लड़की भी दे दी। हाँ? आज तो कमाई पर कमाई हो गई। मंगलम शिवे। आज के बाद मेरे भाई को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। टेंशन फ्री। या नो प्रॉब्लम। ओके, मैं सोने जा रहा हूँ। ऑल बॉयज गुड नाइट। आई स्टडी। यो या गो। Hey, go, go, back, back. जब देखो तब सामने आती रहती है, नाचती है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? भाई ऐसा जबरदस्ती मुझे उठाकर यहाँ ले आए। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? ध्यान में जा या कहीं भी जा, मैं सो रहा हूँ। हाय बॉस। पागल हो गई है क्या? मैंने इतना मना किया, फिर भी मेरी इज्जत लूट ही ली। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ये क्या कर रही है? नाटक कर रही है क्या? नींद में ये सब हो सकता है क्या? सीधी तरह कहता हूँ कि चुपचाप फूट जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी यार रात को सॉलिड माल। अरे यार, ये क्या लफड़ा? ये ऐसी हालत में क्यों खड़ी है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहती है मैंने इसकी इज्जत लूट ली है। इज्जत लूट ली? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है यार। हम तेरी बात मान लेते यार, लेकिन तेरे गाल पर कुछ चिपका है। टिकली लगी। हाँ भाई, जल्दी से उसे दे दे। पकड़। क्या यार, तेरी वजह से तेरे भाई को कोई परेशानी नहीं होगी। ये ढिंढोरा पीट रहा था और यहाँ तो तूने बहुत बड़ा कांड कर दिया। माँ कसम यार, मैंने कुछ नहीं किया है। बस क्या यार, भगवान ने लड़की भेजी थी, सच बता दे, नहीं तो भगवान को गुस्सा आ जाएगा। वैसे यार, दोनों को देखकर कुछ तो हुआ है, ऐसा लग रहा है। कल रात से इस लड़की में थोड़ा बदलाव तो नजर आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है यार? आग को और मत भड़काओ, वरना ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। बस कीजिए, अपनी बातें बाद में कीजिए।
पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो कुछ पूछ रही है, जवाब देना यार। ए, तुम लोग इसकी साइड ले रहे हो क्या? दिमाग सटकाना तो तुम्हें नंगा करके मारूंगा। चल निकल यहाँ से। ए, तुम्हारी वजह से यहाँ टेंशन हो रहा है मुझे। चल निकल 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 यहाँ से। जा रही हूँ मैं। लोगों के सामने जाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अपने कपड़े फाड़कर बिना लाउडस्पीकर के भाषण दूंगी। हाँ, दे जाके। रुको, उसे रोक यार। अभी अभी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर वो बाहर जाकर फिर से तेरी पब्लिसिटी करेगी ना तो भूकंप आ जाएगा। ए, रुक जा। आज यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वापस आकर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जो करना था वो कर लिया, अब शादी करो। हाँ, और आते वक्त 4 समोसा पाव फटाफट लेकर आना। ठीक है भाभी। लगाऊं क्या तुझे एक? भाभी किसको बोल रहा है? हाँ? नहीं नहीं, अब तक मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। साले ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे जल्दी निकालो यहाँ से। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ऐसा ड्रामा करके तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हें बीच रास्ते में कुत्ते की तरह मारकर ले आया और यहाँ पर बांध दिया। मीडिया वालों ने टीवी पर वो सारी चीज लाइव दिखाई। तुम्हें छुड़ाना इतना आसान नहीं है। वो मंत्री वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? उसी के लिए ये मैंने मर्डर किया था ना। प्रेस वालों से मिलकर ऑपोजिशन वाले बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए और थोड़े दिन अंदर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। ठीक है, तो मंत्री से कहो कि मुझे बाहर ना निकाले, उसे ही अंदर भेजने का कोई बंदोबस्त करे, और यहीं रहकर उस कमीने को मैं खत्म कर दूंगा। राने, हाँ, ए राने, राने, चल इधर आ। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ? कल मीठा लग रहा था, आज कड़वा लग रहा हो क्या? हाँ? हाँ? एक बार हो गया तो दूसरी बार क्या सोचना? भागम भाग करने की क्या जरूरत है? ए, सच बता, कल मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया तो आज भी कुछ नहीं करूंगा। कौन है तू? ये सब नाटक क्यों कर रही है? मुझे माफ कर दो। मैं एक फूल बेचने वाली हूँ, यही पास में रहती हूँ। मेरी माँ नहीं है, बाप शराबी है। मैं मेहनत करके फूल बेचकर जो पैसे कमाती हूँ वो मुझसे छीनकर शराब में उड़ा देता है। एक दिन तो वो अपने साथ किसी को घर लेकर आ गए और उसके साथ बैठकर पीने लगे। जो उनके साथ था वो मेरे पास आकर मुझसे जबरदस्ती करने लगा। जहाँ भी जाती हूँ ऐसा कोई ना कोई आदमी टकरा ही जाता है। कभी कभार मैं खुद को बचा सकती हूँ, लेकिन हर बार अपनी रक्षा करने के लिए मैं कोई झांसे की रानी हूँ क्या? बोलो। इसीलिए उस दिन जब मैंने तुम्हें एक गुंडे को मारते हुए देखा और ये देखा कि यहाँ के लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तब से मैंने फैसला कर लिया कि मेरे लिए तुम ही सही जीवन साथी हो। इसीलिए किसी भी तरह से तुम्हारे साथ घर बसाने के लिए मैंने ये नाटक किया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरे पास पहनने के कपड़े नहीं थे इसलिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए रात को मैंने नाटक किया था। देख, इस एरिया में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं वहां पहुंच जाता हूँ। मेरे ऊपर 40 केस चल रहे हैं। कब घर आऊंगा, कब मेरी रात जेल में बीतेगी, मुझे भी नहीं पता होता। तुम्हें सहारा चाहिए तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन दोबारा कभी मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए मेरे प्यार को इस तरह मत ठुकराओ। मैं अभी तक चाइनीज भाषा में बात कर रहा था क्या? मुझे और कोई भाषा नहीं आती, समझने की कोशिश करो। अरे रे 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 रे, हाँ बेटा, हमें जानता तो है ना, मैं कुमार हूँ, ये डेविड है और ये बेचारा विष्णु है। माँ, तू भी अपना जरा इंट्रोडक्शन दे दे। चुप कर। बेचारा मेरा प्यारा बेटा। अरे यही तो उम्र है सब करने की। अच्छा है, तेरा सगा बेटा भी यहाँ खड़ा है। हमारी सेम एज है, सेम पोज है। कभी तुझे ऐसा लगा कि तुझे मेरे लिए भी लड़की ढूंढनी चाहिए माँ? हाँ, लड़की क्या? हाँ, तेरे लिए ढूंढ रही हूँ ना बेटा। तेरे साइज की नहीं मिल रही है ना। बेटा, इन लोगों की कोई बात मत सुनना। लड़की ना एकदम अप्सरा जैसी है। नमस्ते मालकिन। क्या हुआ लक्ष्मी, तुमने घर आना क्यों बंद कर दिया? मेरा वहाँ ना
आपके बेटे को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आना बंद कर दिया। मेरी बात पर तूने गौर किया क्या बेटा? माँ, पहले अच्छी सी लड़की देखकर भैया की शादी करो, बाद में मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा, तेरे भाई के ऑफिस जाने का वक्त हो गया, मैं चलती हाँ। हूँ। और मेरी वजह से भैया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी माँ। ड्राइवर, समझ गया सर, गाड़ी वॉश करके ले जाऊंगा। तू इस गाड़ी से जा सकता है ना बेटा? गाड़ी मंदिर से होकर जाती तो जरूर जाता, लेकिन कहीं और से होकर आ रही है। क्या रे, आज कुछ अलग ही नजर से देख रहा है? उस दिन तू कह रहा था ना कि मेरे अंदर की चीज बाहर लाएगा। ये दुनिया देखकर हिल जाए ऐसा कुछ करूंगा तो करोड़ों करोड़ों कमाएगी। ये सब कभी नहीं हो सकता है, चलो छोड़ो। जो नहीं होगा, मेरी बात सुनेगी तो सब कुछ हो सकता है। मुझे क्या करना होगा? तारारारारारारारा। अरे अरे, ये क्या चीज है? कितने छोटे कपड़े हैं। अब देख, तू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी और बहुत पैसे कमाएगी। पहनेगी ना? हाँ? तू तो पटाखा लग रही है। आज से तेरा नाम सरसा नहीं है, सानिया सरसा है। ये ले बैठ, मैं जैसा कहूँ वैसा करना। ये काट खाने को ओके ओके। ऐसे पकड़, ऐसे घुमा। अरे तुम भी ऐसा नहीं करते, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा करो। ऐसे हिलती रहो, प्रैक्टिस है ये। ऐसे घुमा, ऐसे घुमा। मेरी जाने मन कितना अच्छा खेलती है। आगे लग जा। बॉस आ गए। तू अच्छा खेलती है, अब जल्दी से कपड़े बदल ले। क्या हुआ राम? एनी सीरियस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो होगी अंकल, सुबह से कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं। तुम जरा माथुर जी को फोन लगाओ। यस सर। सर, क्या हुआ माथुर जी, सब लोग मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? सुबह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो है। वो शंकरनाथ, कृष्णकांत, सारे पॉलिटिशियन मुझे फोन करके कह रहे हैं हम पार्टी फंक्शन करवा रहे हैं, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करवाइए, कटआउट लगवाइए। मेरा दिमाग खा रहे हैं वो लोग। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसों का जो भी लेन देन हो वो सब आपको करना है। मैं ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखता, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं? सॉरी सर, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, आगे से नहीं होगी सर। होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई अनऑथराइज्ड डील हो तो आप सोनिया से डिस्कस कीजिए। इस ऑफिस के मामले में सोनिया मेरी आधी हिस्सेदार है। आगे से मुझे टेंशन मत दीजिए। नहीं होगी सर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। देखो राम, हमारे बिजनेस में पॉलिटिशियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उनका सपोर्ट ना हो तो इस कंपटीशन की दुनिया में हम लोग ब्लैकआउट हो जाएंगे। मार्केट में सब कुछ खुलेआम करना नामुमकिन है। अपने बिजनेस को ऐसे पूरी तरह फ्लैश आउट करके रहेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। अगर हम सब कुछ चोरी छुपे करेंगे तभी हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तुम तो जानते हो आजकल सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। इस ऑफिस से जुड़ी होने के नाते तुम आधी हिस्सेदार हो। तुम जो भी डिसीजन लोगे मुझे मंजूर होगा। राम नारायण साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। पता नहीं किस पॉलिटिशियन से उनकी जमीन नहीं, उनका ट्रांसफर क्यों करवाया कुछ पता नहीं चला। जानता हूँ सर। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। उसने छोटे भाई को पकड़वाया है, इसलिए वो भाई का दुश्मन है। अब छोटा भाई किसी भी तरह से उसे अंदर करने के लिए कह रहे हैं। सुना है कि वो यहाँ का लोकल गुंडा है, उसे पकड़कर भाई के पास पहुँचा दे, वरना भाई से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अरेस्ट हो चुका है, ये खबर आपको आधे घंटे में मिल जाएगी सर। जल्दी मुजरिमों की फाइल लेकर आओ। यस सर। उस राज की फाइल कहाँ है? वो तो बहुत अच्छा इंसान है सर, इसका नाम क्रिमिनल लिस्ट में नहीं डाल सकते। उसके ऊपर सिर्फ छोटे मोटे केस हैं सर, बड़ा एक भी केस नहीं है। छोटे केस हो या बड़े केस हो, डिसाइड करने वाला मैं हूँ। जल्दी से फाइल लेकर आओ, जाओ। जी सर। चल जल्दी कर। हे, तू कोई बहुत बड़ा गुंडा है क्या? हाँ?
सर आपके सामने मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ? चल जीप में बैठ। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, साले को ढूंढ निकालेंगे। चल सर चल चल। छोड़ दीजिए। ये राज कहाँ रहता है? पता नहीं सर। कहाँ मिलेगा वो? आओ बेटा। तुम होकर आओ माँ, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है। ड्राइवर हाँ सर, तुम साथ में जाओ। ठीक है सर। चल गाड़ी में बैठ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूँ आप जानते हैं? तू कोई भी है, मुझे उससे क्या? चल गाड़ी में बैठ। डोंट टच मी। डू यू नो हु आई एम? कॉलर छोड़िए मेरा, कॉलर छोड़िए। तू कौन है ये जानकारी तुझे लेने आया हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये तू नहीं जानता। थाने में जाने के बाद पता चलेगा। चल नहीं छोड़िए। बैठ गाड़ी में। राम, राम, ये सब कैसे भैया? हुआ बेटा? हाँ? प्लीज मुझे तू माफ यहाँ कर दीजिए कैसे भैया। आया? ये लोग मेरे धोखे में आपको उठा लाए। मुझे माफ कर दीजिए भैया। माँ, भैया को समझाओ ना माँ, भैया से कहो मुझे माफ कर दें। आओ बेटा, घर भैया। चलते हैं। भैया, भैया। और मारो इसे। ए, वर्दी पहनने के बाद तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? मेरे भैया कौन है पता है? पता है कौन है? देवता, देवता है वो। ऐसे इंसान को लॉकअप में बंद कर दिया तूने? हाँ? देख लो, अच्छी तरह देख लो ये चेहरा, और इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान ले। अगर दोबारा कभी तूने मेरे भाई को छुआ भी ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और तेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। याद रखना, चीर के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा तुझे। हाँ, जाने दी। उठिए सर, उठिए सर। छोड़ो। ए, 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 आराम से पी यार, आराम से पी यार। दिल की हालत कुछ ठीक नहीं है यार। ए, मेरा भाई है ना, फूल की तरह है। मेरी माँ ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। उस कमीने इंस्पेक्टर ने उसे इतना मारा कि उसका खून निकल आया। उसकी तो पिछले हफ्ते ही मैं अपनी माँ के पास गया था, कहा था मेरी वजह से भैया को कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं उसे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? हाँ? अपने भाई से मैं कैसे बात करूंगा यार? हाँ? सुनो, उस सारे इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश के टुकड़े भाई के सामने डालूंगा ना, देन आई हैप्पी। क्या हुआ भैया? मुझे अर्जेंट बुलवाया आपने? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बिजनेसमैन की लाइफ में बहुत परेशानियां होती हैं। कल जो हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। उस इंस्पेक्टर को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया है। आप अपना दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए प्लीज भैया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बीती बातें नहीं सोचता, कल की बात सोचता हूँ। खैर छोड़ो, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? बताइए आपको कौन सा तकलीफ दे रहा है, काट डालूंगा साले को। हाँ हाँ, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में कोई अपने दिमाग से आगे नहीं बढ़ता, सामने वाले को मारकर उसकी लाश पर आगे बढ़ता है। क्या कहा? आपके साथ कोई ऐसा? अब मेरी बात ध्यान से सुन। श्यामनगर एयरपोर्ट के पास जो हमारी बिल्डिंग है ना, उसमें मैंने ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के रहने का इंतजाम किया है। उस एरिया के गुंडों ने बिल्डिंग पर कब्जा करके रखा है और वो जगह खाली नहीं करेंगे, धमकी दी है। उन गुंडों को वहां से निकालना है। अगर मैं चाहूं तो मिनिस्टर को फोन करके 2 मिनट में जगह खाली करवा सकता हूं, लेकिन तब पब्लिक में मेरा नाम उछलेगा और ये मुझे पसंद नहीं है। इसी वजह से ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अरे ये तो बहुत मामूली काम है भैया, चुटकी बजाते उन सालों के हाथ पैर तोड़ के उस जगह को खाली करवा दूंगा। यही तो मैं नहीं चाहता। बिना मारपीट किए, किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए। आराम से और शांति से ये काम होना चाहिए। ठीक है भैया,
आपने कह दिया ना, समझिए कि वो जगह खाली हो गई। मैंने गलती से किसी को अरेस्ट कर लिया, जिसे पकड़ना था उसका जुड़वा भाई था वो। मैं हैरान हो गया, इतने में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने वाले को मारकर अंदर करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इतना उसके लिए काफी नहीं है। एनकाउंटर के नाम पर एक गली के कुत्ते की तरह दौड़ाकर गोली मारकर मंत्री जी और छोटे भाई को खुशखबरी देना चाहता हूँ, इसीलिए उसे आजाद कर दिया। ये हुई ना बात। तू टेंशन बिल्कुल मत ले एक और पैग मार। कौन है रे तू? नमस्ते भाई। वो श्यामनगर में जो बिल्डिंग है ना, उसके ऑनर का भाई हूँ मैं। भैया कह रहे थे कि आप उस जगह को खाली करने से मना कर रहे हैं, इसीलिए। तू कोई बहुत बड़ा भाई है क्या? तेरे भाई को इतना समझाया, उसका समझ में नहीं आया क्या? चल निकल। प्लीज भाई, मेरे भाई ने वो जगह अंधे बच्चों को दान की है, भगवान के लिए खाली कर दीजिए भाई। नमस्ते सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। उस दिन आपने मेरे भाई को इतना मारा कि उनको खून निकल आया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आप पर हाथ उठा दिया। गुरु, इसने तुम पर हाथ उठाया क्या? देख क्या रहे हो तुम लोग? मारो साले को। थैंक यू सर, मारिए भाई, मुझे जितना मारना है मारिए, लेकिन ये जगह खाली कर दीजिए भाई। क्या भाई भाई कर रहा है? मस्का मार रहा है? हम जगह खाली नहीं करेंगे। दम है तो अपने उस नामर्द भाई को लेके आ। बात बात पर गुस्सा हो जाता हूँ। भैया ने क्या कहा था? मारपीट किए बिना चुपचाप शांति से जगह खाली करवाना। उठो भाई, उठो भाई। हाँ भाई, भाई प्लीज नाराज मत होना, गुस्से में हाथ उठ गया था मेरा। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे मार सकते हो, मारो 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 मारो, मारो मुझे, लेकिन नाराज मत होना भाई। हाँ हाँ, आराम से आराम से। भाई मैं मारपीट करने नहीं आया, जगह खाली कर दीजिए भाई। क्या कहा तूने? मारपीट करने नहीं आया भाई। मारेगा क्या तू? नहीं हा? भाई, अगर तू अपने बाप की असली औलाद है तो मार के दिखा। भैया आपने कहा था ना, मैंने वो काम पूरा कर दिया भैया। आज के बाद वो गुंडे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू ये काम कर सकता है, इसीलिए तो तुझसे कहा। ये बताने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी, इडियट। ये क्या है? क्या यही सब देखने के लिए मैं अब तक जिंदा हूँ? तेरा भाई तेरे साथ गुलामों की तरह पेश आता है। अगर ऐसी ही जिंदगी बिताएगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी बेटा? लक्ष्मी बता रही थी, रानी नाम की कोई लड़की है, वो तुझे बहुत पसंद करती है, तुझसे शादी करना चाहती है। उससे शादी कर ले बेटा, तब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। अब जब भी तू मुझसे मिलने आएगा ना, अपनी पत्नी के साथ ही आना। तुम तो एक ही बात कर रहे हो, लेकिन मैंने दो फैसले किए हैं। तुम्हारे लिए मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा, और भैया के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। उस दिन मेरी वजह से पुलिस ने भैया को अरेस्ट किया। तेरी कसम खाता हूँ माँ,
मेरी वजह से भैया को कोई परेशानी नहीं होगी। ये ले। तुम भैया से बात करो, मैं उस लड़की से बात करता हूँ। बात करने के लिए रह क्या गए? अब बात करने से कोई फायदा नहीं, मैं चलती हूँ। रानी सब्र कर बेटी, उसे आने तो दे, मैं उससे बात करूंगी। अरे रे, बात करने से मानने वाला नहीं है वो माँ जी। बेशरम बन पूछ भी लिया उससे, लेकिन वो अटके हुए रिकॉर्ड की तरह शादी करने के बाद मैं घर में आऊंगा भी या नहीं, या जेल में ही रहूंगा ऐसा कहकर बार बार एक ही बात दोहराता है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकिए। रुक बेटा, तुझे जो कुछ भी बताना है तो खुद उसे बता कर जाना। उसे आप ही बता दीजिए। ए रानी रुक। ए रानी, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, सुनती क्यों नहीं? कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे से क्या? ए, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, थोड़ी देर रुक सकती हो? जो कहना था वो तो कह दिया ना, अब कहने के लिए बचा क्या है? मेरे आने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। एक बात अपने भेजे में बिठा लो, मैंने अपने आप को सिर्फ एक बार बचा लिया, लेकिन हर बार बचाना मुमकिन नहीं है। आज नहीं तो कल एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसका खून हो गया, मेरी फोटो पेपर में छप जाएगी। उस दिन तुम्हें जरूर बुरा लगेगा। तूने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब मैं जो कहता हूँ उसे तू ध्यान से सुन। ठीक है, कहो। अब वो मैं तुम्हें पटाऊं क्या? हाँ, तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। मैं तुम्हें पटाऊं क्या? क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें पटा कर रहूंगा। आज से हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाकर रहेंगे। हमारे बीच जेल वेल कुछ नहीं आएगा। यू आर अंडर माय अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों सर, मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर राम नारायण के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। क्या सर? इंस्पेक्टर रामनारायण के खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। कल तुम श्याम नगर गए थे ना? गया था। वहाँ मारपीट की थी? की थी। इंस्पेक्टर राम नारायण को भी मारा था? बहुत मारा था उसे। इसलिए वो मर गया। मर गया? मेरा उसकी मौत से कोई संबंध नहीं है सर। ये सब तू कोर्ट में बोलना। कांस्टेबल सर, अरेस्ट करके ले चलो इसे। राज, सर, आपके भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है सर। वो बहुत अच्छा इंसान है सर, छुड़ा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। कौन हो तुम? आउट। ए सिक्योरिटी। सर, भगवान के लिए उसे छुड़ा लीजिए सर। हम दोनों शादी करके आपकी नजरों से कहीं दूर चले जाएंगे सर। पैर छोड़ो। सर, पहले वो मेरा भाई है, उसके बाद तेरे साथ संबंध है। वो कभी बाज नहीं आएगा। उसका क्या करना है मुझे पता है। तुम जाओ यहाँ से। माँ जी, आप इन्हें समझाइए ना। माँ जी, प्लीज माँ जी। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। माँ, मैं शाम को फार्म हाउस जा रहा हूँ, मेरे कपड़े तैयार रखना। सर, क्या हाथ जोड़ती हूँ सर। छोटा भाई, हमने आपके दुश्मन राज को अंदर करवा दिया है, उसकी कहानी खत्म कर दीजिए, लेकिन थोड़ा आराम से। आराम से नहीं, आज रात को ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। आप सोच रहे हैं इतनी आसानी से उसे नहीं मार सकते, प्लान करके ही मारना होगा। आप समझ रहे हैं ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई पर इतना भरोसा क्यों करते हो, जबकि वो भरोसे के लायक ही नहीं है। नहीं रानी, जब मैं अपने भैया को बताऊंगा कि खून मैंने नहीं किया तो वो जरूर मुझे छुड़वा लेंगे। यही बात तो मैंने भी उनसे कही, उनके पैरों पे गिरकर उनसे विनती की। उन्हें तो तुम्हें रिहा करवाने की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम यहाँ जेल में बंद हो और वो बेफिक्र होकर फार्म हाउस में आराम करने गए हैं। इसे कोई प्यार कहता है क्या? वो तो इंसान ही नहीं है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम क्या जानती हो? अगर वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। अपने भाई से मिलकर जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने खून नहीं किया तो वो जरूर मुझे रिहा करवा देंगे। चाहे कुछ भी हो, मुझे भैया से मिलना ही होगा, और उसके लिए एक ही रास्ता। भैया, भैया,
भैया 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 आपके हत्यारे मेरी आंखों के सामने से बच के भाग गए भैया। वो चाहे कहीं भी छुपे हों, उन्हें ढूंढकर आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा भैया। मॉर्निंग सर। सर आज 3 बजे बिजनेस इंडिया प्रेस वालों से आपका इंटरव्यू है। बस इतना ही आज का प्रोग्राम। सानिया, मुझे थोड़ी देर अकेलापन चाहिए। किसी का भी कॉल आए कनेक्ट मत करना। ओके। सानिया, कम यार। सर, कॉफी सर। हाँ सर, आज मेरा जन्मदिन है सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सानिया, इसे 10,000 रुपए दे दो। सर। सर इसकी माँ के इलाज के लिए आपने जो 50,000 रुपए दिए थे ना, उसमें से 12,000 रुपए बची तो इसने वापस लौटा दिए। इसका मतलब ये किसी भी हालत में भैया का खूनी नहीं हो सकता। चेंज नजर आ रहा है सर। What do you mean? लास्ट वीक से आप अनवांटेड प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ही टेंस लग रहे थे, पर फार्म हाउस से लौटने के बाद यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। सानिया, बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने ऑफिस में कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या किसी को मुझसे नफरत है? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं सर? ऑफिस के सारे लोग आपको भगवान की तरह पूछते हैं। स्टाफ में कोई परेशान होता है तो उसे बुलाकर क्या हुआ पूछकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसे में कौन आपसे नफरत करेगा सर? बिजनेस की दौड़ में न जाने कब से दौड़ रहा हूं मैं। इस दौड़ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मुझसे टकराया होगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ऐसी एक शख्स है तुम्हारी माँ। तुमने अपने भाई को जेल से नहीं छुड़ाया, इसलिए वो बहुत उदास है। जस्ट लीव इट। आज कोई इमरजेंसी मीटिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, मैंने सारा काम निपटा दिया है और माधुर जी को भी सारा काम समझा दिया है। सो मेरे न होने से भी ऑफिस चलेगा, लेकिन सोनिया के बिना ऑफिस नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है सर, आपने मुझे इतना पावर दिया है इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग है ना बेटा, उम्र कम है फिर भी तजुर्बा बहुत है। कोई भी काम हो बड़ी आसानी से कर देती है। ये दोनों भी भैया के खूनी नहीं हो सकते। माथुर जी, इनसे एक बार मिलता हूँ। ओके, कैरी ऑन।
शंभू, जी मालकिन। धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे को अच्छा नहीं जी लगता। ठीक है। अरे बेटा, हाँ? आज इतनी जल्दी आ गया? 2 दिन के लिए फार्म हाउस गया था ना, इसलिए ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। ओह, उसे खत्म करने में टाइम लग गया, थोड़ा सिर दर्द करने लगा। क्या सर दर्द हो रहा है? चल बैठ, अभी डॉक्टर को फोन कोई करती बात नहीं हूँ। माँ, 10 मिनट आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में भी कुछ नहीं मिला, घर में भी कुछ नहीं मिला, कोई फोटो, कोई एड्रेस, चाहे कुछ भी हो, भैया के हत्यारों को मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तू कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। 1 रुपए का कॉइन कहाँ है ये तू किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ मेरे पास है। ये ले। धन्यवाद। ये 1 रुपए का सिक्का हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये 1 रुपए का सिक्का मेरे लिए भी बड़ी चीज है। ए माधव, जी माँ जी। तूने खाना फिर से तीखा बनाया? तुझे कुछ समझ में आता भी या नहीं? इसे तीखा खाना नहीं चलता, तुझे पता नहीं? वैसे तो मैंने चक्कर देखा था, तीखा तो नहीं था, फिर खाना तीखा कैसे हो गया? माँ जी, साहब तो खीर खा रहे हैं। हाँ? क्यों बेकार में परेशान होती हो माँ, वो तो बस जीभ कट गई थी। हेलो मिस सोनिया। यस। आई एम फ्रॉम सीबीआई, शिव राम प्रसाद। सब मुझे प्रसाद बुलाते हैं। मुझे आपके एमडी से मिलना है। सॉरी सर, आप गलत जगह पर आए हैं। दिस इज राम कॉर्पोरेशन। आपके एमडी का नाम राम ही है ना? हाँ है, लेकिन हमारे ऑफिस में पुलिस के आने की जरूरत नहीं है। मुझे है, एक केस के सिलसिले में आपके एमडी से इंक्वायरी करने की मुझे जरूरत है। सॉरी, एक बार कहने से आपको समझ में नहीं आता क्या? हमारे एमडी के साथ कौन बात कर रहे हैं पता है? होम मिनिस्टर। पार्टी के फंक्शन में 5 से लॉरियां भरकर लोग आ रहे हैं। उनके खाने का इंतजाम करने के लिए वो हमारे एमडी से पैसे मांग रहे हैं, और ऐसे में आप यहाँ पर आकर तुरंत मिलना है कहेंगे तो कैसे हो पाएगा? आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। नो 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 मिस सोनिया, ये आपके एमडी से रिलेटेड बात है, सिर्फ उन्हीं से मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप सच में गलत जगह पर आए हैं। यू मे गो नाउ। मिस सोनिया, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? अभी तक आपकी उम्र 24 साल 8 महीने 13 दिन 7 घंटे 36 मिनट और 20 सेकंड हुई है। बीवीएम आपकी क्वालिफिकेशन है। अपने एमडी की आप सिंसियर सेक्रेटरी हैं। आपकी मनपसंद चीज है चिकन कबाब और नापसंद चीज है इडली सांभर। आपके पिता का नाम है शैलेंद्र बाबू, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। उन्हें शुगर की बीमारी है। माँ का नाम है कमला देवी। पिछले महीने उनका आई टेस्ट करवा के उनके जन्मदिन के तोहफे पर आपने उन्हें एक महंगा चश्मा दिलवाया। भाई पीयू कर रहा है, बेस्ट बॉडी। बहन बीएससी कंप्यूटर साइंस, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। मंडे टू फ्राइडे टाइम वाइम देखे बिना काम करने वाली आप सैटरडे के दिन फ्रेंड्स के साथ रिलीज हुई सारी फिल्में देखकर संडे को फिर फ्रेंड्स के साथ कॉफी डे में गपशप मारती हो। लाइफ को जरा भी सीरियसली ना लेने वाली एक जॉली कैरेक्टर हो। यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें करीब 3 साल हो गए और बॉस से 2 महीनों में प्यार हो गया। और आज सुबह जब आप अपनी नई गाड़ी से ऑफिस आ रही थी तो उसी वक्त टायर पंक्चर हो गया। फिर आप ऑटो पकड़कर ऑफिस पहुंची, लेकिन 10 मिनट लेट।
ऑटो का किराया हुआ 55 रुपया और 5 रुपया टिप्स मिलाकर आपने 60 रुपए दिए। और ऑटो से उतरते वक्त ऑटो के सीट पर लगी हुई ग्रीस जो आपके स्कर्ट पर अभी भी लगी हुई है। ये बात जाने बिना आप सुबह से ड्यूटी कर रही हैं। अब कहिए, मैं सही जगह पर आया हूं या गलत जगह पर? एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने के लिए कोई शिवराम प्रसाद नाम के सीबीआई ऑफिसर आए हुए हैं। हाय, प्लीज कम इन, टेक योर सीट। थैंक यू। आई एम शिवराम प्रसाद फ्रॉम सीबीआई। सब मुझे प्रसाद के नाम से बुलाते हैं। जन्म हुआ पालघर में, पढ़ाई मुंबई में, 25 साल से सीबीआई की सर्विस कर रहे हैं। अब तक आप हैंडल कर चुके हैं 99 केस, सारे सक्सेसफुल रहे। लेट मैरिज, शादी को 10 साल हुए हैं, 5 साल का एक बच्चा है। अभी तक आपने कभी जन्मदिन या शादी की सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की है। सब लोग पहले घर की तरफ ध्यान देते हैं, बाद में ऑफिस का काम देखते हैं, लेकिन आप पहले ऑफिस का काम निपटाते हैं, बाद में घर की तरफ देखते हैं। वेरी गुड। यूपी के एक मिनिस्टर का आपने पर्दाफाश किया, इसलिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। आपके यहाँ आते ही आपको सौंपा गया है पहला केस, मेरे छोटे भाई को पकड़ना। आई मीन, आप उसकी तलाश में यहाँ आए। Am I right? रॉन्ग। मैं यहाँ तलाश करने आया हूँ बड़े भाई की। What? आपको बड़े भाई की तलाश है? वो तो मैं ही हूँ। आई एम राम। एनी डाउट? नो डाउट्स बट कंफ्यूजन। आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, यही कंफ्यूजन है। इसी सिलसिले में इंक्वायरी करने आया हूँ, और अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो आपसे और आपसे जुड़े लोगों को बिना कोई तकलीफ दिए इंक्वायरी करूंगा। और अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो हर बार सम्मन और लीगल नोटिस के साथ आना पड़ेगा। अपने भाई की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं ही राम हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, और अगर किसी चीज से डर होगा तभी आपसे कोऑपरेट करने में डर लगेगा। एक्सेप्ट मीटिंग टाइम 24 आवर। आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। आप चाहे कितनी भी होशियारी से बात करें, मुझे पता है कि मुझे छोटे भाई को नहीं बड़े भाई को ढूंढना है। यार पीना यार, बहुत दिन हो गए तेरे साथ बैठकर पिए हुए। पूरी 90 है यार, नीट है, पानी नहीं डाला। पीना यार। तेरे साथ पी के बहुत दिन हो गए यार, एक पैक तो मारना यार। यार तू नहीं पिएगा क्या? छोड़ मैं ही पी लेता हूँ। जिस दिन अपने यार को अरेस्ट किया, अगर उस दिन मैं वहाँ होता ना तो उस इंस्पेक्टर की कहानी बदल देता। क्या करता तू वहाँ? ए, तुझे मेरी मर्दानगी पर शक है क्या? वंस अपॉन अ टाइम कमला नगर में राम बहादुर और श्याम बहादुर के साथ जबरदस्त लफड़ा हो रहा था। पुलिस फायरिंग भी हो रही थी। उस वक्त ना मिडिल में मैंने एंट्री मारी। उस दिन लगी गोली का निशान आज भी मेरी बॉडी पर है। देखेगा क्या? देखो। बेटा, आ गई। पाटलिपुत्र में एक दिन श्यामराव और भीमराव का सॉलिड लफड़ा हो रहा था। गोलीबारी हो रही थी। तुझे तो एक ही गोली लगी, मुझे 2 गोली लगी थी। पीछे से घुसकर सामने से बाहर निकल गई। ये देख। अरे बाप रे, ये क्या है? ओए, तुझे तो गोली लगी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बॉडी पर चल चल भाग यहाँ से। देखने देना। दो गोली दिखाने किसने बोला तुझे? अरे ये क्या लगा रखा है? हाँ? नालायको, तुम लोगों को पीने का बस एक बहाना चाहिए। मेरे बेटे का नाम लेकर तुम लोग पी रहे हो। वो क्या है ना माँ, राज जेल से भाग गया तो वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उस टेंशन में हम पी रहे हैं। ए, मेरे बेटे ने कोई खून नहीं किया है। उसकी कोई मजबूरी होगी, जरूर कोई वजह होगी, वरना किसी से डरकर छुपकर बैठने वालों में से नहीं है मेरा बेटा। हाँ, मेरा बेटा जरूर वापस आएगा, एक राजा की तरह आएगा। पता है, तभी तो वो कहाँ ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसने खून किया है एक पुलिस इंस्पेक्टर का, और तो और वो जेल से फरार भी हो गया है। उसे देखते ही शूट करने का ऑर्डर दिया गया है। ख्याल रहे, अगर वो यहाँ आता है या फिर वो कहाँ ये पता चलता है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, वरना उसकी मौत के लिए तुम सब जिम्मेदार होंगे। समझ गए ना?
इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अप्लाई किया था। कंपटीशन के बाद भी ये काम हमें मिला है। इट्स अ चैलेंज।